योगी मुर्दाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंडला के किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंडला के किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली से सटे हुए मंडोला गांव में ये किसान मोदी योगी के राम राज्य में जमीन अधिग्रहण से पीड़ित 2006 से लगातार अपनी मांगों के लिए लगातार यहाँ बैठे हैं। जब विपक्ष में भाजपा सरकार थी तो उन्होंने खुद यहाँ पे धरना लगवाया और जैसे उनकी सत्ता आई तो इन किसानों की उन्होंने सुध नहीं ली। 2013 का कानून भाजपा की कमेटी के जो मुखिया थी महाजन उनकी अध्यक्षता में सर्वदलीय एक कमेटी ने कानून पास किया, लेकिन जब उनके कानून के लाभ देने का समय आया तो ये सरकारें पीछे हट गई और जो किसान के फटे हाल टेंट देख रहे हो ये कई वर्षों के बाद अपनी ज़मीनों पे आंशिक रूप से कब्जा अब भी जमाए हुए हैं और कुछ क्षेत्र में यूपी विकास प्राधिकरण ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, अपने दफ्तर वगैरह भी बना लिए हैं, लेकिन किसानों में आज भी न्याय की उम्मीद है। और जहां आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर अपने 3 काले कानूनों पर एमएसपी कानून के लिए लड़ रहे हैं, वहीं पे इन किसानों को उम्मीद है कि ज़मीन अधिग्रहण की इस उचित मुआवजे की मांग में भी इनकी सुनवाई होगी। इन वृद्ध आँखों का इस विकास में कोई साझा, कोई इसमें साझेदारी नहीं और इन वृद्ध आँखों के पास जीवन यापन का कोई स्किल्ड, कोई अन्य तरीका, पुनर्स्थापना, पुनर्लाभ और जिस तरह की व्यवस्थाओं के सौपन किसानों को दिए गए वो इनसे कोसों दूर हैं। आज भी अपनी चुनी हुई सरकार से ठगे हुए किसान अपनी आने वाली सरकारों से न्याय की उम्मीद में। इस धरने को 4.5 साल हो चुके और ये धरना बीजेपी वालों ने हमारे पे धरवाया था जब बीजेपी की सरकार नहीं थी। विपक्ष में होते थे ये विपक्ष में होते थे। ये लोग कहा तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें मुआवजा मिलेगा, हमारी सरकार आ रही है हम तुम्हें मुआवजा दिलवाए। कौन कौन आए थे इसमें? वीके सिंह भी आए थे जो हमारे सांसद हैं, उनकी लड़की भी आई थी, ये विधायक जी भी आए थे, नंद किशोर गुर्जर जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, सतपाल सिंह जी भी आए थे जो बागपत के विधायक हैं, हाँ पूर्व कमिश्नर जब बम्बई के से आके यहाँ वो बने एमपी बने हैं। कितने एकड़ जमीन है? 2660 एकड़ जमीन है। तो किस हिसाब से अवार्ड डिक्लेयर हुआ है? हमें इन्होंने 1100 रुपये मीटर का मुआवजा दिया, 2 लाख कुछ हजार बीघा का। और मार्केट रेट कितने? मार्केट रेट तो हम तो दिल्ली के पास है। आज की तारीख में देखो तो ये हाईवे निकला पेरीफेरल, इसका बाद में पहले 700 था, फिर 1100 हुआ, अब 5700 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। तो काफी फर्क है इसमें। हाँ, तो कितने लोगों ने अवार्ड उठाया? 90% आदमी ने उठा। इन्होंने ये भी बोला था हमारे से आवास विकास वालों ने, कमिश्नर इन्होंने कि जो मुआवजा बढ़ेगा तुम्हें बढ़ा हुआ मिलेगा। अंडर प्रोटेस्ट उठाया। हाँ, तो ये आज कब्जा किसका है? कब्जा किसानों का है, थोड़े से इनका है, रोड निकाल रखी है जो उनका है, जो बिल्डिंग बना रखी है 2-3 उनका है, बाकी किसान जो बोले जमीन। तो क्या मांग है किसानों की? किसानों की 13 के अधिग्रहण से 4 गुना मुआवजा दे दो। पैसे की मांग है, बाकी क्या मांग है? मुआवजा चाहिए हमें। बाकी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं आप? बाकी प्रक्रिया तो बाद में है, पहले तो मुआवजे की प्रक्रिया होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए पहले तो। मुआवजा अगर आपके अनुसार दे दिया जाए तो बाकी प्रक्रिया में? बाकी प्रक्रिया यह है 10% प्लॉटिंग होनी चाहिए इसमें। हमारी जमीन काटी हुई है उन्होंने 10%, ये कह रहे 6% देंगे। 6% क्यों देंगे आप? तो शामला जमीन भी आई है इसमें? शामला के उसकी गांव पंचायत कोई पैसा नहीं दिया, जो उन्होंने ले लिए पैसे ना, कोई पैसा नहीं दिया ग्राम पंचायत। तो आप कौन कौन नेता हैं जो आपका साथ दे रहे हैं? यहाँ तो
नेता सभी सारी पार्टियों के आए। टिकैत साहब भी आए थे। टिकैत साहब ने तो ये 2011 में धरना दिलवाया था, 10 में। और दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ आए थे कांग्रेस के। भाव का ही झगड़ा है। जब तो ये जो कहे हुए विधायक भी जो अब बने हैं सपा सरकार में, और हमारे केसी त्यागी भी, ये पीके सिंह ये भी आएगा, जो कह रही है कि तुम जो है बहुत बढ़िया बैठे हो, हमारी सरकार को मान दो और हम जो है तुम्हें जो है उचित मुआवजा दिलाओगे, इन बिल्डिंगों में घुस भर देंगे। और जब ये जीत गए हमें तो इन्होंने आगे कुछ कही ना, इतना जरूर करवाया कि इन्होंने हमारी औरत और मर्द कटवाए जरूर है। लाठीचार्ज करवाया उन्होंने। लाठीचार्ज जो है। अभी 2022 में चुनाव आएगा, तो किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि यूपी मिशन, जिसके तहत टिकरी बॉर्डर से किसान नेता आपके पास भी आए हैं, तो चुनाव में क्या हिसाब किताब होगा? चुनाव में तो इतना बढ़िया हिसाब होगा, हम कटे हुए को भूल जाएंगे कि हम कटे इन पे, तो वोट भी नहीं देंगे, फिर कटे भी नहीं और वोट भी नहीं दे। पहले तो भूखे मर रहे हैं हम, और वोट भी नहीं देंगे पिट के भी, क्यों इनके गुलाम है भी सरकार के, तन भी ना दें। तो सेक्शन 24 में 2 में आते हैं आप लोग, जो आपके पुनर्वास के लाभ थे, पुनर्स्थापना के थे, 20% आपका शेयर होना था। हमें न दिया कुछ भी, जो 10 हमारे जो है पूरी बीघे का भी मुआवजा नहीं मिल रहा। तो कब्जा तो आप लोगों के पास है। हमारा कब्जा कहाँ गुलिया लठ बजवाया गया, हमारे से छीन ली जबरदस्ती। हमारे तो बोरिंग भी सब तोड़ के फेंक दिए ना, आज भी दबे पड़े, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी ना। तो एक राकेश टिकैत बड़े नेता हैं, और आप उनके थ्रू आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उनके वहाँ जब गए हैं उसके बाद में फिर वे उसमें घिर गए, फिर ही कोरोना आ गया, तो बताओ इसे कैसे करें? यहीं आकर रोक देंगे कोरोना में, तुम करो मत ना, आने में तो 5 साल लग रही है यहाँ पे। अच्छे क्या आपकी कोई याचिका भी लंबित है कहीं? हमारी याचिका कोई नहीं है, हमने जो है कोर्ट नहीं बनाया, हमने सरकार बनाई है, तो हम कोर्ट में क्यों जाओगे जी? लट तो बजवा रहे हो तुम, जमीन खरीद रहे हो तुम, लड़े हम जाएगा कोर्ट से, हम क्यों लड़े? हमारे पैसा लड़ने को। तो जनप्रतिनिधियों ने तो लाठीचार्ज कराया है। हाँ बढ़िया करवाया, उन्हीं के तो पीटे हुए पीटे, नहीं तो वे चाह मेरे हम पीट दें। पुलिस तो उनके बिगड़ तो आवे ही नहीं। तो क्या मांग है आपकी? हमारी जो है 2013 के जो है मुआवजे की मांग है, बस और कुछ नहीं। 2013 के तहत हाँ, जो नई भूमि अधिग्रहण का नीति ही उससे मांग रहे कि विपक्ष में हो तो किसान की कोड़ी भर लो, और जब सरकार बन जा तो लठ मरवा दो। जब स्टेट बदलेगी लेकिन नीति वही रहेगी। हरियाणा हो, यूपी हो, पंजाब हो, सारे एक चीज समान है। तो चुनाव में क्या मोर्चाबंदी करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता? हाँ, यहाँ आए हैं मंडोला गांव में, हमने देखा वही साथियों के तरपाल भी जब पाट गए तो इनने बताया कि भाई तरपाल नहीं, हमारी तो चमड़ी भी उधेड़ दी। ऐसी तिरपाल तो फट गई, तो इनकी तो 5 साल लग रहे। इनकी मदद के लिए 18 तारीख को संयुक्त मोर्चे में आवाज उठाओगे, और 26 तारीख को जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना है उनमें ये मांग ऐड करी जाएगी कि जो ये भूमि अधिग्रहण का मामला है 2013 के तहत मुआवजा दिया जाए, नहीं तो किसान अपनी जमीन को नहीं देगा। तो यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। ये साथी गाजीपुर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही निंदा की बात है कि इन साथियों ने लड़ाई 2008 से शुरू कर रखी है। 2008 से जिन साथियों ने, और अभी ये 6 साल से लगातार बैठे हुए। क्या इतनी बैंकों की बहरी सरकार किसी देश में हो सकती है, जहां के बच्चे, जहां की महिलाएं, लगातार इनके वीडियो भी आपने वायरल देखे कि पुलिस ने इनके ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज किया, इनको उपायुक्त कार्यालय में नहीं घुसने दिया, तो ये लोग लेट कर अंदर की तरफ घुसे। इतनी संवेदनाहीन सरकार कि कम से कम इन लोगों से बातचीत की जाए। 5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, 5 साल में ये किसान 10 फसलें ले लेते। इन लोगों ने 10 फसलें 2098 से इनको नोटिस जारी हुए हैं, तब तक इनकी आर्थिक स्थिति आज क्या होगी? इनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे या कोई खेत का रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार इन लोगों का छिन गया। तो आज इन लोगों की स्थिति ऐसी है, ये भूमि के मालिक होके भी भूमि के मालिक ना रहे, रोडों पे देश का अन्नदाता बैठा है। इससे ज्यादा बुरी अवस्था इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो मंडोला किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और स्पेशल जो है इसी धरने के लिए, क्योंकि साथियों को समय बहुत लंबा हो गया।
इसके लिए स्पेशल राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सौंपा जाएगा कि आप योगी सरकार को आदेश दें इन साथियों से बात करके 2013 का जो नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है, क्योंकि तब तक इन लोगों ने कब्जा ना दिया, तो उसके ऊपर 2013 का नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू करके इन साथियों से बातचीत करके इनको उचित मुआवजा दिया जाए या इनको विस्थापन के लिए दूसरी जगह इस रेट के हिसाब से वहां पर जमीनें प्रोवाइड कराई जाए। मार्केट रेट जो इसमें हाईवे में गया है वो तो इससे कम से कम 20 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, तभी तो ये लोग बैठे हैं। आप इनके संघर्ष की देखिए तो सही। एक रास्ता होता है जो हमारे देश में है कि आपको कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन देश का अन्नदाता ने एक मूड बना लिया है कि हम झूठ को झूठ कहेंगे, अन्याय को अन्याय कहेंगे। ये लोग उनके सामने झुक भी सकते थे, सरकार और बल के सामने ये लोग दब भी सकते थे, लेकिन इन्होंने, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी का जन्म भारत में हुआ और ये सभी वो लोग हैं, तो इन लोगों ने झुकने की, रामराज तो है यहाँ पे, रामराज की कल्पना और रामराज है। रामराज कल हमने देखा कि 2 करोड़ की जमीन खरीदकर उसे हाथों हाथ 5 मिनट में 18 करोड़ की बेच दी गई। हमें रामराज नहीं चाहिए। हमें ये देश में चौधरी चरण सिंह कहते थे, जिस दिन किसान जो है सरकार की नीतियों में आ जाएगा, महात्मा गांधी का भी ये था, जिस दिन सरकार की नीतियों में ग्राम और किसान सबसे ऊपर होगा, उस दिन देश का वास्तविक विकास होगा। हमें ना रामराज चाहिए, ना हमें कॉरपोरेट राज चाहिए, ना हमें बड़ी औद्योगिक नगरियां चाहिए। भारत हमेशा सोने की चिड़िया खेती के कारण कहलाता था। भारत कभी अंबानी अडानी के कारण सोने की चिड़िया ना कहलायो। तो इन किसानों ने मजबूत करोगा, इनकी बात सुनोगा, तो ये किसान दोबारा देश को सोने की चिड़िया बनाएगा। अगली बार जब आप पाओगे, पता नहीं ये पूर्वांचल का हिस्सा होगा या यूपी के किस टुकड़े में शामिल होगा, अभी तो यही नहीं पता। किसी में हो, जो इन लोगों की हमने मन भावनाएं देखी, इन लोगों ने जिस प्रकार से बताया कि बीजेपी के साथियों ने इनसे धरना लगवाया 2007-8 के अंदर, और उसके बाद आज वो सत्ता के अंदर है और इनके आंसू पहुंचने तक नहीं आए, तो इन लोगों का गुस्सा, चाहे वो पूरे देश में आज देख लीजिए जो धोखाधड़ी इन लोगों के साथ हुई है, जात धर्म के में बांटने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कोई ऐसी नीति नहीं बनाई थी जिससे कि देश के आखिरी हिस्से में बैठे हुए किसान को, मजदूर को कोई फायदा हो सके। तो मिशन यूपी जो संयुक्त किसान मोर्चा का है, जल्द यूपी के अंदर शुरू होगा और इनकी एक एक झूठी बातों का बदला हम लोग लेंगे। अंतिम में योगी सीएम के नाम क्या संदेश है? आपका समर्थन तो इनको मिल गया। योगी मोदी दोनों एक है, भाई हमारा तो ना बालक है, हमारा ना लुगाई, हम तो झोला ठा के ले जाएंगे। मैं कहूँ मेरा बालक से, मेरा लुगाई से, लेकिन वरना 2 करोड़ रुपये पूरी जिंदगी खातर बहुत है। इन्हें अंता 20-20 हजार करोड़ के तो हवाई जहाज चाहिए, 20-20 लाख के ये वर्दी पा रहे हैं। किसानों के लिए और किसानों के लिए है, इन किसानों की सुनिए, इनकी दुआएं, इनकी आत्माएं सबसे शुद्ध है। धरती के ऊपर शायद भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने और समाज के हर आदमी ने किसान को देखा हुआ है। किसान अपने लिए फसल ना उगा, तो किसान फसल उगावा, देश को फौजी भी खावा, देश का कॉर्पोरेट घराना भी खावा, शहर में रेहड़ियां भी खावा, और यो योगी भी खावा, यो मोदी भी खावा, यो कोई आसमान तो उतरी रोटी ना खावा। तो इन भगवानों की आत्माएं ना दुखाएं, जल्द से जल्द इन साथियों के मसले को बैठकर बातचीत के जरिए हल करें और इन साथियों को उचित, क्योंकि ये कंपनी का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने अगर जमीन ली है तो सरकार के हाथ में इन साथियों को उचित मुआवजा, ज्यादा आगे कमाएगा भी इससे। हाँ बिल्कुल कमाएगा। कोई भी व्यापार है, उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, तो आप नोएडा की भूमियां देख लीजिए, गाजियाबाद की भूमियां देख लीजिए, लगभग फायदे के अंदर रहने वाला है। तो इन साथियों को उचित मुआवजा दिया जाए। 1100 रुपये मीटर देकर 23,000 रुपये मीटर बिक रहा है। जैसा साथी बता रहे 1100 रुपए गज देकर इनको 23,000 रुपए गज बेचो जा रहा है, तो फायदे का तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो हमारे साथियों की मांग जायज है, इनको उचित रेट प्रोवाइड किया जाए।